हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट, रेफरल लिंक के बारे में, सेकंड, इनविटेशन एंड थर्ड, सर्कल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम रेफरल लिंक की बात करें तो रेफरल लिंक की रिगार्डिंग मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात को अच्छे से समझते होंगे कि जो रेफरल लिंक होता है वो ऑनर के ईमेल एड्रेस पर कोडित होता है। ऑनर यानी कि जो आपको रेफरल लिंक शेयर करेगा, जाहिर सी बात है कि वो उस रेफरल लिंक का ऑनर ही होगा। तो जो रेफरल लिंक होता है वो ऑनर के ईमेल एड्रेस पर कोडित होता है। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि आने वाले टाइम में जब आपको किसी के द्वारा इनवाइट किया जाए, जब आपको किसी के द्वारा रेफरल लिंक शेयर किया जाए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझते भी होंगे इस बात को कि वो रेफरल लिंक केवल आपके लिए रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब आप उस रेफरल लिंक पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आप उसके पर्सनल सर्कल को ज्वाइन करेंगे जिसने आपको रेफरल लिंक शेयर किया है। और अगर आप उस रेफरल लिंक को अपने किसी जानने वाले पर्सन को शेयर कर देते हैं एंड वो पर्सन अगर उस रेफरल लिंक को यूज़ करके रजिस्ट्रेशन करता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है, तो वो पर्सन भी उनके पर्सनल सर्कल को ही ज्वाइन करेगा जिसने आपको रेफरल लिंक शेयर किया था, क्योंकि आपने उनका ही रेफरल लिंक किसी अपने जानने वाले को आपने शेयर कर दिया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जब भी किसी के द्वारा इनविटेशन दिया जाए, रेफरल लिंक शेयर किया जाए, तो केवल आपको ही रजिस्ट्रेशन उसके द्वारा कंप्लीट करना है। आप उसके पर्सनल सर्कल को ज्वाइन करेंगे। और अगर आप अपने पर्सनल सर्कल में किसी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, आपका कोई जानने वाला पर्सन है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, जो आपका अपना पर्सनल सर्कल है, जिसको अपने पर्सनल सर्कल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपने रेफरल लिंक का वेट करना होगा। जब भी आपका रेफरल लिंक, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब आपका रेफरल लिंक आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा शेयर करने के लिए, तो उस रेफरल लिंक को शेयर कर सकेंगे। जिसको भी अपने पर्सनल सर्कल में रजिस्ट्रेशन करवाना है उनको आप शेयर करके वो जब अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो वो भी आपके पर्सनल सर्कल को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपने अपना रेफरल लिंक उनको शेयर किया है। उम्मीद है कि ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट के बारे में, वो है इनविटेशन। पीपल कैन ज्वाइन ओनली बाय इनविटेशन फ्रॉम समवन हु इज ऑलरेडी इन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सूरज जी, रजिस्ट्रेशन करने का लिंक हमें ओएस में आएगा या फिर हमारे ईमेल एड्रेस पर आएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ दिन पहले बताई गई इन्फॉर्मेशन को हम समझ लेते हैं। जब एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया गया था तो उसकी रिगार्डिंग ऐसा ने क्या बोला था कि एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट किया गया है तो उसको हमारी टीम चेक कर रही है और एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। तो जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, रिपोर्ट के बारे में ऐसा ने भी बताया था कि जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया गया है तो उनमें से केवल 60 यानी कि 60 पीपल को ही एसएन ने वहां पर कंफर्म किया था प्रायोरिटी प्लेसमेंट के लिए, यानी कि फर्स्ट वेब के लिए। तो जिनको ईमेल एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन लिंक आना था, यूनिक लिंक आना था, वो केवल किसके लिए था? वो केवल फर्स्ट वेब यानी कि फर्स्ट मेंबर्स जो प्रायोरिटी प्लेसमेंट के लिए सिलेक्ट किए गए थे उनके लिए ही, उनके ही ईमेल एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन लिंक आना था जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। ओके, तो और वहां पर यह भी बोला गया था कि प्रायोरिटी प्लेसमेंट के बाद जो अपना सेकेंड वेब होगा तो सेकेंड वेब को कैसे यहां पर इनवाइट किया जाएगा? उन्हीं के द्वारा इनवाइट किया जाएगा जो ऑलरेडी इन हो चुके होंगे। यानी कि प्रायोरिटी प्लेसमेंट जो फर्स्ट वेब का पार्ट बन चुके होंगे, जो ऑलरेडी इन हो चुके होंगे, फर्स्ट जो मेंबर्स हैं, तो फर्स्ट मेंबर्स के द्वारा ही बाकी लोगों को यहाँ पर इन्विटेशन मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई थी। उम्मीद है कि इस बात को आप लोग अच्छे से जानते हैं और अच्छे से समझते भी हैं। तो फर्स्ट वेब, फर्स्ट जो मेंबर्स थे, प्रायोरिटी प्लेसमेंट, तो ये जो प्रोसेस था उनका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे सेकंड वेब को इनवाइट करने की तैयारी चल रही है। जब भी वो तैयारी कंप्लीट होगी इनविटेशन के लिए तो उसके बारे में हमें उम्मीद है कि ऐसा ओएस में भी कुछ अपडेट शेयर करेंगे, तो उसको हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर अब किसी को भी ना तो ओएस में रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा और ना ही ईमेल एड्रेस पर लिंक मिलेगा। अब आपको लिंक कैसे मिलेगा? किसी के द्वारा जो ऑलरेडी इन हो चुका है, जो ऑलरेडी बिग टी विथ आईज प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर चुका है, यानी कि फर्स्ट वेब का जो फर्स्ट मेंबर्स हैं, जो फर्स्ट मेंबरशिप का जो पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, उनके द्वारा जब आपको इनविटेशन मिलेगा तब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे फ्रेंड्स। उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब सवाल ये उठता है
कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किसके द्वारा लिंक मिलेगा, किसके द्वारा इनवाइट किया जाएगा, किसके लिंक के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए एक यहाँ पर पॉइंट को मैंने और रखा है, यहाँ पर ये है सिलेक्शन ऑफ योर सर्कल। किसके द्वारा आपको लिंक मिलना है, किसके द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, उसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि किसके सर्कल को आपको ज्वाइन करना है। ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ओके, किसके द्वारा इनविटेशन मिलेगा वो बात छोड़िए, आप यहाँ पर ये देखिए कि किसके सर्कल को आपको ज्वाइन करना है। तो सर्कल का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी इस समय जब आपके पास रेफरल लिंक नहीं है, रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं है रजिस्टर करने के लिए व्यक्तिगत इस प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पर आपके पास मौका है कि सबसे पहले अपने सर्कल का चुनाव कीजिए। आप सिलेक्शन कीजिए अपने सर्कल का कि किसके सर्कल में जाना है, किसके ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, कौन ऐसा पर्सन है जो आपके लिए बेहतर है, कौन ऐसा पर्सन है जो आपको बेहतर सर्विस दे सकता है, बेहतर सपोर्ट दे सकता है, आपको अच्छे से हेल्प कर सकता है, किसी भी प्रॉब्लम में आपको गाइड कर सकता है। हर एक चीज़ के लिए उसकी बातों को आप समझते हो, लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना हो, उसके हर एक अपडेट इन्फॉर्मेशन को आप समझते हो, वो आपको अच्छे से गाइड करता हो, कभी वो आपका नुकसान ना कर पाए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने तरफ से देखिए आपके लिए कौन सा सर्कल बेहतर होगा, ये आपके अलावा आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। तो अपने आप से पूछिए, अभी आपके पास टाइम है, अपने आप से पूछिए कि कौन सा पर्सन है जो आपके लिए बेहतर है, कौन सा ऐसा पर्सन है, कौन सा ऐसा सर्कल है जो आपके लिए बेहतर है, जिसके साथ आपको अपनी जर्नी को शुरू करनी चाहिए। तो अपना पर्सनल जो सर्कल है उसका सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। एंड सर्कल का सिलेक्शन करते समय आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में किसी ऐसे सर्कल में नहीं जाना है जो आपको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता, जो आपकी सहायता नहीं कर सकता, जो आपके प्रॉब्लम को समझ नहीं सकता, जो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे सकता है, जो आपकी बातों को नहीं समझ सकता या फिर आप उनके लैंग्वेज को नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो किसी ऐसे सर्कल को ज्वाइन नहीं करना है जल्दबाजी में। आप आराम से देखिए, पहले आप डिसाइड कीजिए, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि कौन सा सर्कल, कौन सा पर्सन आपके लिए सबसे बेहतर है, कौन ऐसा पर्सन है जो आपको बेहतर सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। तो राइट सर्कल का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। और जब आप एक सर्कल को जब आप सिलेक्ट कर लें, यानी कि जब आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए उचित है, मेरे लिए बेहतर है, ये हमें अच्छे से गाइड कर सकता है, अच्छे से सपोर्ट कर सकता है, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, जब आपको समझ में आ जाए कि आप ये पर्सन आपके लिए बेहतर है, तो उस पर्सन के आप कॉन्टेक्ट में रहिए, उससे आप बात करते रहें। जब उसका रेफरल लिंक अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, तब आप उसके रेफरल लिंक से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें। ओके, तो आपको यहाँ पर पहचानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको कैसे पता चलेगा कौन इनविटेशन आपको भेजेगा, किसके थ्रू ज्वाइन करना है, उसकी दिक्कत ही आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपना पर्सनल जो सर्कल है वो आप यहाँ पर, यानी कि किसके सर्कल में जाना है वो आपने ऑलरेडी यहाँ पर चुनाव कर लिया है। तो जिसका भी आप चुनाव करें, जिसका भी आप सिलेक्शन करें, उसके कांटेक्ट में रहें। जब उसका रेफरल लिंक अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, उसके रेफरल लिंक के थ्रू आप यहाँ पर आसानी से रजिस्टर कर लीजिएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स ये सभी पॉइंट्स जो भी मैंने यहाँ पर बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर किसी को और भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को अच्छे से रीड करता हूँ एंड कमेंट का रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ। एंड लास्ट में ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि राइट टाइम पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे फ्रेंड्स।